हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह की साफ़ सफाई हो चुकी है, नहा चुके हैं और पूजा भी हो चुकी है। और इधर मैंने चाय रख दी है और इधर अभी आरोही सो रही हैं, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। तो आरोही देर से थोड़ा उठती हैं, तो फिर मैंने आरोही को उठा दिया था। और सभी लोग चाय पी चुके हैं। उसके बाद में हम छत पर आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो आज हम बनाएंगे सोया का साग और आलू उसमें डालेंगे। तो आज सोया की सब्ज़ी बनाएंगे। तो इधर सबसे पहले सोया को उबलने के लिए रख देंगे, क्योंकि हम जो है ना कि सोया की सब्ज़ी इसी तरीके से बनाते हैं। पहले उबाल लेते हैं, फिर उसमें नमक मिर्च डालते हैं। तो वैसे तो ऐसे भी बन जाएगी कि खड़ा जो है ना कि छौंका लगा दो, तो इस तरीके से भी बन जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से बनती है उसी तरीके से बनाएंगे। और ये जो है ना कि सोया की सब्ज़ी इस बार हमारे यहाँ जब से सीज़न अब शुरू हुई है तब से पहली बार सोया आया है। तो आज मैंने कहा चलो बनाते हैं और इसी तरीके से बनाएंगे। पहले उबालेंगे, उसके बाद में छौंका लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने चूल्हा जलाकर रख दिया है उबलने के लिए और चाय भी हम लेकर आए हैं। तो आज सुबह के काम हमारे जल्दी से ही हो गए थे। उसके बाद में नहा लिया था जल्दी से और पूजा कर दी है। तो मैंने कहा खाना चढ़ा देते हैं, क्योंकि आरोही भी जो है ना कि स्कूल जाएंगी तब खाना लेकर ही जाएंगी। और वैसे तो आरोही के लिए पराठे बना दें तो थोड़ा सा जल्दी हो जाए, लेकिन आरोही जो है ना कि पराठे खाली नहीं ले जाती हैं, साथ में सब्जी भी होनी चाहिए। तो फिर थोड़ी सब्जी क्या बनाओ, तो मैंने कहा चलो साथ में ही सभी लोगों के लिए सब्जी बन जाएगी। तो जल्दी से ही काम शुरू कर देते हैं इन दिनों में, और जल्दी से ही हमारे सारे काम भी हो जाते हैं। और इधर आरोही को तैयार कर देते हैं। आरोही स्कूल पे चली जाएंगी और खाना भी हमारा तब तक बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आरोही की चोटी बना दी है। और एक हमारी दीदी जी ने किया था कि आरोही की 2 चोटियाँ बनाओ, तो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन आरोही सबसे ज़्यादा शैतानियाँ बहुत ज़्यादा देती हैं, तो इसकी वजह से जल्दी की वजह से हम 2 चोटी नहीं बना पाते हैं, एक ही चोटी बना देते हैं। और इधर चोटी बन गई है। पाउडर थोड़ा सा मैंने लगा दिया है और काजल लगा देते हैं। वैसे तो काजल स्कूल में बच्चों को मना किया जाता है कि ना लगाओ, लेकिन जिस दिन भी ये लगा कर नहीं जाती हैं उस दिन वहाँ सभी लोग फिर कहते हैं कि काजल नहीं लगाए हैं। और ये घर का काजल बना हुआ है, तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं, रोज़ ही इनके लगा देते हैं। और इधर हमारा जो है ना कि साग भी उबल चुका है और नमक मिर्च भी मैंने डाल दी है। जल्दी की वजह से थोड़ा सा जो है ना कि मैंने क्लिप नहीं ले पाया था। और यहाँ पर लहसुन से छौंका लगा दिया है। लहसुन और लाल मिर्च से भी छौंका लगा सकते हैं। तो यहाँ पर छौंका लग गया है सब्जी में। और इधर सेंक लेते हैं रोटियाँ। तो सबसे पहले आरोही के लिए पराठा बना देते हैं। तो 2 पराठे मैंने आरोही के लिए बनाए थे। पहले तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा हम यहीं पर खाएंगे पराठा एक, तो मैंने कहा चलो 2 बना देते हैं। तो एक ये यहाँ पर खा लेंगी और एक स्कूल के लिए हम रख देंगे टिफ़िन में। लेकिन फिर आरोही को थोड़ा सा जल्दी हो गया था स्कूल जाने के लिए। और फिर अगर बच्चे चले जाते हैं फिर आरोही का बिल्कुल भी मन नहीं होता है जाने के लिए, तो साथ में ही बच्चों के भेज देते हैं। तो जो है ना कि दीदी के बच्चे जाते हैं और एक जो दूसरी दीदी हैं उनके भी बच्चे जाते हैं, तो साथ में ही चली जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी बस आरोही का टिफ़िन लगा दिया था। और तब तक आरोही के पापा भी आ गए थे, तो आरोही बच्चों के साथ में चली गई थी। और इधर फिर मोटी रोटियां सेंक लेते हैं और थोड़ी सी हम पतली वाली रोटियां भी बनाएंगे 2-4, लेकिन पहले मोटी वाली सेंकेंगे, क्योंकि आरोही के पापा आ गए थे खाना खाने के लिए। तो मैंने कहा इनके लिए पहले मोटी रोटी बना देते हैं। और जो है ना कि पापा को थोड़ा सा इन दिनों में दांत में दिक्कत है, तो उसकी वजह से मोटी रोटी कभी कभी नहीं खा पाते हैं। तो उनके लिए पतली रोटी बना देंगे। वो भी मोटी मोटी ही बनाएंगे, लेकिन पतली रोटी बनाएंगे बेल कर। तो इसी वजह से पहले मैंने कहा मोटी वाली बना लेते हैं। और आरोही के पापा खाना खाकर निकल जाएंगे दुकान पर। और इन दिनों में तो सभी लोग बस जल्दी से ही अपने अपने काम पर लग जाते हैं, खाना भी जल्दी से ही बन जाता है। और दोपहरी में इन दिनों में खाना नहीं बनाते हैं, सुबह के टाइम ही खाना बना लेते हैं। क्योंकि वैसे तो कोई नहीं दोपहरी में खाता है, सिर्फ पापा और जो है ना कि बुआ ही खाना खाती हैं। आरोही के पापा भी नहीं खाते हैं। वो कभी कभी ये हो जाता है कि दुकान पर वो लेकर जाते हैं, लेकिन जो है ना कि ज़्यादा नहीं लेकर जाते हैं। किसी किसी दिन अगर कुछ जो है ना कि भूख लगी होती है, सोचते हैं कम खाना खाते हैं तो ले जाते हैं, वैसे तो नहीं ले जाते हैं। 2 ही टाइम खाना खाते हैं, सुबह और शाम। और हम भी सुबह शाम ही खाना खा पाते हैं। दिन का ही खाना 1-2 बजे खा पाते हैं, तो शाम का खाना फिर खाते हैं बस।
और इधर आप सभी को दिखाते हैं हमारे यहाँ जो पिछली साल भी मैंने दिखाए थे ब्लॉग में कि हमारे यहाँ ये बर्रैया लगी हुई हैं, जो कि पीली वाली बर्रैया है। और इस साल भी यहाँ पर लगी हुई हैं। बहुत ज़्यादा बर्रैया की वजह से परेशानी हो रही है। ये जो है ना कि उड़ उड़ कर आती हैं और काट भी लेती हैं। तो कई बार हमारी ननद जी को भी काट चुकी हैं और हमको भी काट चुकी हैं, बुआ को भी, क्योंकि ये यहीं पर लगी हैं मशीन के बिल्कुल सामने। जो हमारा ऊपर साइड में ये छप्पर पड़ा है किचन और बाथरूम के ऊपर, वहीं पर लगी हैं। और ये है छप्पर के अंदर बर्रैया। और पिछले साल कई बार मैंने इनको भगाने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं भाग रही हैं। और यहाँ पर जैसे है ना कि वैसे आग से जो है ना कि जला दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जल भी नहीं पाएंगी क्योंकि छप्पर है। तो कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा कि ये बर्रैया जो है ना कि मरे ना, भाग जाएं। तो बहुत सारी दवाइयाँ तो आती हैं। पिछले साल भी मैंने दवाई डाली थी, तो कुछ दिनों के लिए बर्रैया भाग गई थी और उसके बाद में फिर से यहीं पर लग गई हैं और काफ़ी बड़े बड़े छत्ते बनाए हैं। तो कुछ ना कुछ दवाई डाली जाएगी तब ये यहाँ से जाएंगी। और इन दिनों में जो है ना कि ठंडी होने लगी है, तो उसकी वजह से ये टपक रही हैं, नीचे गिर रही हैं बर्रैया। और गर्मियों के दिनों में तो ये चपकी रहती हैं, लेकिन ठंड के दिनों में ये नीचे गिर रही हैं। जो बाहर वाली जहाँ से हम लोग निकलते हैं गैलरी से, तो वहाँ पर ये बराबर से गिरती रहती हैं नीचे साइड में। और यहाँ की रसोई की हमारी साफ़ सफाई हो गई है, बर्तन धुल दिए हैं और यहाँ पर भी झाड़ू लगा दिया है कमरे बरामदे में, और बाहर भी झाड़ू लगा देंगे। इन दिनों में तो हमारे काम बहुत जल्दी से हो जाते हैं, क्योंकि खाना थोड़ा बनाना होता है और थोड़ा सा टाइम भी हमें दिन में मिल जाता है। लेकिन पता नहीं काम भी बहुत सारे हो जाते हैं, फिर भी हमें टाइम मिल जाता है। क्योंकि एक जब हम काम करने में लगते हैं, फिर काम करते ही जाते हैं, फिर ये सोचते हैं कि काम हमारे जल्दी से हो जाएं। तो जो है ना कि जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। 2 घंटे 3 घंटे में हमारे सारे काम, 3 घंटे में तो हो ही जाते हैं सारे काम। और इधर फिर छत पर आ गए थे, यहाँ रसोई की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। और राख को आज मैंने पहले से ही बरोसी में भर दिया था कि चूल्हा हमारा ठंडा हो जाए जल्दी से, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ पर जो कूड़ा है उसको भी भरकर वहाँ डाल देंगे जहाँ पर हमारा कूड़ा इकट्ठा होता है। और आज थोड़ी सी यहाँ पर पुताई भी हम करेंगे। दीवार की तो पुताई अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल भी समय नहीं है, अभी और काम हमारे बाकी पड़े हैं। और जो है ना कि बरोसी की आज हम पुताई करेंगे। बरोसी हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, दीवार तो अभी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं हुई है। और बारिश की वजह से थोड़े काम भी बढ़ गए हैं, यहाँ पर भी साफ़ सफाई पूरे में करनी पड़ी। और जो है ना कि बारिश के वजह से हमारी जो दीवार है, जहाँ जहाँ पर मैंने मिट्टी लगाई थी, वो भी ख़राब हो गई है। और बरोसी पर भी थोड़ा सा पानी टपक गया था, तो इसी वजह से हम बरोसी की आज पुताई कर देंगे, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। और जो है ना कि दीवार में भी मैंने जहाँ पर अलमारी बनी है वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी लगाई थी, वहाँ पर भी थोड़ी सी पुताई करेंगे। तो गाढ़े गाढ़े से पुताई कर देंगे। और यहाँ पर पानी ख़त्म हो गया था, तो हम लेने के लिए गए थे, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी अगर चूल्हे में लगा दो फिर वो चटक जाती है। तो कम ही मिट्टी लगाते हैं, ऐसे ही पुताई कर देते हैं और चूल्हा एकदम से सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि मिट्टी ही ऐसी है कि एकदम से सफ़ेद हो जाता है। कितना भी काला चूल्हा हो फिर भी सफ़ेद हो जाता है। और यहाँ पर बरोसी की पुताई कर देंगे। और राख आज मैंने सुबह ही भर दी थी, क्योंकि एकदम से भर जाती है बरोसी हमारी, 2-3 दिन में भर जाती है बरोसी। तो राख को मैंने कर दिया था तसले में और फिर बगिया में डाल दी थी। और इधर चूल्हे की आज पुताई भी करेंगे। चूल्हे जो हमारा ये नया वाला चूल्हा रखा है, क्योंकि इस पर भी थोड़ा बहुत पानी टपक गया था, तो मैंने कहा इसकी भी पुताई कर देते हैं। और थोड़ी सी यहाँ अलमारी के पास में पुताई करेंगे। तो बस हमारा यहाँ का तो इतना ही काम था। और आज बुआ थोड़ी सी लकड़ी भी लेकर आई हैं सूखने के लिए, कि थोड़ा सा यहीं पर खोल देंगे तो अच्छे से सूख जाएंगी। तो लकड़ी का बोझ भी पड़ा है, तो उसको भी खोल देंगे। और इधर के हमारे यहाँ के सारे काम हो चुके हैं और धूप काफ़ी आ गई है, तो ये लकड़ी का बोझ है, इसको खोल देंगे यहीं पर, तो अच्छे से सूख जाएंगी सारी लकड़ियाँ। क्योंकि चूल्हे पर खाना बनाने के लिए लकड़ी, कंडा, सभी चीज़ें सुखानी पड़ती हैं, तो अच्छे से जलता है। वैसे अगर सूखा होना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जलाने में, बहुत ज़्यादा धुआं लगने लगता है। और यहाँ पर ये हमारे कपड़े आज पड़े थे, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। आरोही के पापा के भी थे, हमारे भी। और जब आरोही के पापा के कपड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो इनके कपड़े होते हैं, जीन्स की ये पैंट और आरोही की भी जीन्स की पैंट, ये धुलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा पहले कपड़े धुल देते हैं
उसके बाद में और करेंगे। आज थोड़ी सी हमें रूम की साफ़ सफाई करनी है, तो वही जल्दी जल्दी से लगे हैं काम में कि जल्दी से हमारे काम हो जाएं। उसके बाद में हम रूम की साफ़ सफाई करेंगे। तो यहाँ की तो थोड़ी बहुत मैंने साफ़ सफाई कर दी है, अब यहाँ वाले कमरे की ही साफ़ सफाई करनी है, और बाकी की तो साफ़ सफाई हो चुकी है। और जो है ना कि टाड़ एक एक ये बाहर वाला साफ़ करना है, और अभी अंदर के भी हमारे जो रूम के जो हैं टाड़ वो भी साफ़ करने हैं, तो उनको भी हम साफ़ करेंगे, क्योंकि दीपावली के पहले ही ये सारे काम हमें ख़त्म करने हैं। और अकेले की वजह से थोड़े से हमारे काम तो जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन जो है ना कि दूसरे का अगर सहारा मिल जाए तो और भी जल्दी से काम हो जाते हैं, और कुछ ना कुछ ज़रूरत वाली चीज़ें भी पड़ जाती हैं, तो उसकी वजह से अभी हम टाड़ नहीं साफ़ कर रहे हैं। और इधर कपड़े तो हमारे सारे धुल गए हैं, यहाँ पर फैला देते हैं। और इन दिनों में काफ़ी हम निचोड़ कर कपड़े जो है ना कि डालते हैं कि जल्दी से हमारे सूख जाएं। और कपड़े हमने सारे फैला दिए हैं। और इधर जो है ना कि थोड़ा सा इसमें भी काम बाकी रह गया था, थोड़ी सी बनानी है अभी डिज़ाइन हमें, तो यहाँ पर पहले डिज़ाइन बना देते हैं। और धूप भी इतने टाइम आ गई है यहाँ पर, तो अच्छे से सूख जाएगा। और थोड़ी सी बस डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि मिट्टी हमारी इसीलिए ये बची हुई रखी थी, मैंने कहा थोड़ी सी अभी डिज़ाइन बनानी है। और इधर यहाँ पर दीदी आ गई थी, तो कोई तो इसको देखकर बोल रहा है कि ये चूल्हा बन रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो इसकी वजह से जो है ना कि जो भी कोई पूछता है तो उसको बताना पड़ता है कि ये जो है ना कि तुलसी के लिए मैंने बनाया है यहाँ पर, तो फिर सभी लोग जानते हैं। तो पहले जिस दिन मैंने बनाया था उस दिन तो कई लोगों ने पूछा कि ये क्या बना रही हो, चूल्हा बना रही हो या कुछ और। तो कुछ समझ में नहीं आया था किसी लोगों, क्योंकि मेरे यहाँ ये बहुत ही कम बने हैं। तो गांव में तो मैंने किसी के यहाँ भी नहीं देखे हैं कि इस तरीके के तुलसी के ये घेरे बने हुए हैं, मैंने ही बनाया है। तो अभी हमारे यहाँ तो यहाँ पर तो किसी के यहाँ नहीं बने, शायद गांव के अंदर कहीं पर बने हों, लेकिन हमारे यहाँ तीर पड़ोस तो कहीं पर भी नहीं बने हैं किसी के भी घर पर। ऐसे ही सभी लोग तुलसी का पौधा जो है ना कि ज़मीन में लगाते हैं या फिर किसी बर्तन में रख देते हैं। और इधर जो है ना कि वहाँ पर की मिट्टी लग गई थी, वो आप सभी को हम बाद में फिर दिखाएंगे जब हमारा पूरी तरह से तुलसी का घेरा बन जाएगा। तो थोड़ी सी ही मिट्टी बस लगाई थी, डिजाइन बनाई थी। और उसके बाद में हम घर पर आ गए हैं नए वाले रूम में। तो आज हमें यहाँ की साफ़ सफाई करनी है नए वाले रूम की। और जो बिस्तर थे वो मैंने समेट कर रख दिए हैं। और धूल तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें यहाँ पर फैली पड़ी थी टाँड़ पर, क्योंकि जब ये रूम बना था तभी से आरोही के पापा ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी हैं। और जो भी चीज़ें यहाँ की होती हैं वो सारी चीज़ें इसी टाँड़ पर रख देते हैं। और वैसे तो पहले टाँड़ बनवाने वाले नहीं थे, और अब जो है ना कि टाँड़ जो है ना कि इधर से उधर सभी चीज़ें जो भी होती हैं यहीं पर फेंक देते हैं और पड़ी रहती हैं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर निकली थी। और ये जो है ना कि सनमाइका जो पड़ी है ये भी यहीं पर रख दी थी। ये थोड़ी सी बच गई थी, जब हमारे दरवाजे में लगी थी तो थोड़ी सी बच गई थी, तो वो भी यहीं पर रख दी है। पहले बोल रहे थे आरोही के पापा कि किसी चीज़ में लगवा देंगे, लेकिन अब तो ये हमें लग रहा है कि पूरी तरह से ख़राब हो गई है, क्योंकि कई जगह से चटक भी गई है और फट भी गई है। तो अब तो किसी में भी नहीं लग पाएगी। और भले शायद पटुली अटुली में लगा दो तो भले लग जाए, लेकिन और किसी चीज़ में नहीं लग पाएगी। और यहाँ पर जितना भी टाँड़ पर कूड़ा था वो सारा मैंने निकाल दिया है। और आज अच्छे से सफाई की टाँड़ की, और अच्छे से मैंने कपड़े से पोंछ भी दिया था। उसके बाद में ही जो भी चीज़ें थीं, जो खास चीज़ें थीं, वो मैंने यहाँ पर रख दी हैं, और बाकी की सभी चीज़ें निकाल कर नीचे डाल दी हैं। और ये पंखे भी हमारे दो रखे हुए हैं, एक लाइट वाला पंखा है और ये एक है जो बैटरी वाला पंखा। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती थी, लेकिन अब जो है ना कि ज़रूरत नहीं है इनकी, तो इनको भी रख देंगे। लेकिन पहले तो मैंने यहाँ पर ये पंखे रखे थे, फिर कुछ हमें अच्छा नहीं लगा, फिर उतार कर कमरे में रख दिए थे। जो हमारा वहाँ घर में कमरा बना है उसमें रख दिए थे, एक टाँड़ पर रख दिया था और ये एक ऐसे ही साइड में मैंने रख दिया था, क्योंकि जब गर्मी होती है तब इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जैसे ही गर्मी ख़त्म हुई तैसे ही ये सभी चीज़ें जो है ना कि रखने की कहीं पर जगह नहीं कि कहाँ पर इनको रखें। और ये यहाँ पर सामने रखा रहता है पंखा, तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कहा इसको भी सेट करके कहीं पर रख दें। और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। और नीचे भी बहुत सारी जो है ना कि धूल भी थोड़ी बहुत बैठी हुई है, तो मैंने कहा नीचे घुसकर अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। वैसे ज़्यादा नहीं अंदर घुसना पड़ा, क्योंकि झाड़ू हमारी जो है लंबी झाड़ू है। और ऐसे ही हमारे यहाँ झाड़ू बहुत सारी झाड़ू रखी हुई हैं,
तो जो है ना कि हमारे यहाँ भूड़ एरिया है, तो उस तरफ बहुत सारी झाड़ू मिल जाती हैं। ये सीके निकाल ली जाती हैं और इनसे झाड़ू बना ली जाती है, बहुत ही अच्छे से झाड़ू, और बिल्कुल सभी धूल मिट्टी सारी इससे हट जाती है। जैसे ही हम फर्श वाली झाड़ू लेते हैं उसी तरीके से ये वाली भी झाड़ू होती है, अच्छे से धूल मिट्टी इससे हट जाती है। और यहाँ पर इतना कूड़ा निकला है और धूल तो बहुत ज़्यादा निकली है, धूल मिट्टी। तो ये जो पॉलीथीन है ये सारी हम फेंक देंगे और जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो हम निकाल लेंगे। अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी, तो कुछ यहाँ पर लकड़ी भी पड़ी थी, जो कि वो लकड़ी जो आती हैं पपीता खाने वाली, तो वो लकड़ी थी, और कुछ कीलें पड़ी थी छोटी छोटी सी, तो वो मैंने बीन कर इसी पॉलीथीन में रख देंगे। और टेप वेप भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी, तो वो वहीं पर सेट करके अच्छे से रख देंगे। और ये जो कूड़ा है वो भर लेंगे हम तसले में, इसको ले जाना है बगिया में। और जो यहाँ का जो एक पैरदान था उसको भी हम धुलेंगे, जो पहले मैंने बिछा रखा था, और ये वाला अब की नहीं बिछाया था क्योंकि एक ही मैंने चलाया था। और अब जो है ना कि ये वाला हम बिछा देंगे और वो वाला धुल देंगे, तो एक हमारा साफ़ रहेगा और एक जो है ना कि गंदा हो गया है तो उसको हम धुल देंगे। और यहाँ पर अच्छे से लगा देंगे पोंछा, लेकिन नीचे की साइड में हम पोंछा नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर जो भी धूल थी वो मैंने अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर ली थी। इधर जो खाली जगह है वहाँ पर हम पोंछा लगा लेंगे। और उसके बाद में जो यहाँ पर एक जो पैरदान पड़ा था उसको धुलेंगे। और अभी भी हमारे पास बहुत सारे काम थे, तो वो फिर सारे काम मैंने धीरे धीरे कर लिए थे क्योंकि अकेले की वजह से इन दिनों में थोड़े से कुछ ज़्यादा ही काम रहते हैं, और फिर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं अपने के लिए, आराम करने के लिए। और यहाँ पर बिस्तर लगा लेते हैं क्योंकि हमारी कई दीदियाँ बोलती हैं कि अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो, क्योंकि पूरा दिन आप काम ही करती रहती हो और बहुत ज़्यादा थक भी जाती हो। तो थक तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर बिस्तर जो है ना कि फिर से मैंने बिछा दिए हैं अच्छे से झाड़ कर। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।